हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 38। देखो बच्चों, आज की वर्कशीट में नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाई और दूरी। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक प्रैक्टिकल समझाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री का किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं ना ऐसा, तो इस वर्कशीट में हम उसको समझेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस थीटा का किस तरह से यूज कर सकते हैं। वही हमेशा की तरह मैंने हिंदी की वर्कशीट को लेकर समझाया है, लेकिन सभी टर्म्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोला है ताकि दोनों तरह के बच्चे, दोनों मीडियम के बच्चे इसको आसानी से समझ सकें। चलो ये देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। इसमें यहाँ पर नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है जो ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस है। अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर, जो बड़े हो जाते हैं, जो पढ़ाई पूरी कर लें, सर इतने बड़े हो गए, साइन थीटा कोस थीटा का तो यूज हमें हुआ ही नहीं, आज तक कभी हमने करा ही नहीं। बेटा, जब उस फील्ड में आप जाओगे तभी उसका यूज होता है। जैसे हमें किसी भी मीनार की ऊंचाई पता करनी है या पहाड़ों की जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट वगैरह की आजकल ऊंचाई हमें पता है, क्या किसी ने कोई इंच टेप से नापी है? नहीं, वो साइन थीटा कोस थीटा के प्रयोग से ही नापी गई है। तो वही ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करते हैं हम कि वहाँ पर ये चैप्टर उसका एक एग्जाम्पल है। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, किसी भी चीज़ का हाइट फाइंड आउट करना और किसी भी वस्तु की, यानी किसी भी मीनार की, किसी भी पहाड़ की, कुछ भी हो सकता है, उसकी हाइट फाइंड आउट करना बिना उसको नापे, और वो किसी पॉइंट से कितनी दूर है, ये चीज़ हम फाइंड आउट करना है। लेकिन चैप्टर में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ टर्म्स दी हुई हैं जो हमें इस चैप्टर को समझने में सहायक हैं। ये वर्कशीट उन टर्म्स के ऊपर ही आधारित है, यहाँ कोई क्वेश्चन हमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले क्या कहता है, समकोण त्रिभुज तो तुम्हें सबको पता ही है, हमने करा हुआ है। समकोण त्रिभुज, देखो चित्र में यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज दिखाया हुआ है। ये इधर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती थी? हाइपोटेन्यूज या कर्ण। ठीक है, ये होती थी हमारी हाइपोटेन्यूज, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, या इसको हम बोलते थे कर्ण। और जो सबसे नीचे वाली साइड थी, ये क्या थी हमारी? बेस यानी आधार। और ये जो तीसरी साइड बच गई, जो खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, वर्टिकली खड़ी हुई है, इसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर या लंब, या इसको हाइट भी बोल देते हैं हम। अब ये तुम तीनों फिलिंदा ब्लैंक्स इसमें भर सकते हो। ये क्या है? कहता है चित्र में कोण बी के सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कोण सी के संलग्न भुजा को हम, यानी कोण सी ये वाला है, इसके संलग्न भुजा कौन सी है? ये आधार है। और कोण सी के सामने वाली जो भुजा है ये हमारी परपेंडिकुलर है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब कह रहा दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल ढूंढो जहाँ पे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। तो देखो, ये इन्होंने दिखा रखे हैं यहाँ पर हमारे को साइड में। ये सबसे पहले येलो कलर वाले को देखते हैं हम। येलो कलर वाले में क्या दिखा रखा है हमें? इसमें दिखा रखा है कि एक सीढ़ी है जो इधर दीवार पर और नीचे फर्श पर लगी हुई है। तो ये तो हमारा हो गया समकोण त्रिभुज का कर्ण। जो नीचे फर्श है जिस पर वो लगी हुई है, ये हो गया हमारा आधार। और जिस दीवार पर ये लगी हुई है, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, तो इस तरह से समकोण त्रिभुज का उदाहरण मिल जाता है। ऐसे ही पेड़ का देखो दे रखा है, जो पेड़ की परछाई हुई है, ये परछाई हमारी आधार हो गई। जहाँ तक परछाई गई है बिल्कुल उस वाले कोने से और पेड़ के ऊपर वाले सिरे तक, ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण तो सब पहचान लेते हैं। और ये जो पेड़ की लंबाई है, ऊंचाई है, ये हो गई हमारे पास लंब या परपेंडिकुलर। इसी टाइप से तीसरा देखो, ये एक मीनार है। ठीक है, समुद्र के किनारे कोई मीनार खड़ी हुई है और यहाँ पर हमारा ये जहाज है। तो मीनार की जो ऊंचाई है ये तो होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है ये हमारा कर्ण हो गया, और नीचे वाली जो लाइन है हमारा ये आधार हो गई। हम इजीली पहचान लेते हैं। इसी टाइप से फोर्थ ये दे रखा है, इसको आप अपने आप देखना। तो अब हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, दोनों को मैं समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर उसकी आइज है। अब हम जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, मान लो जैसे हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं और हम क्या देख रहे हैं?
हम देख रहे हैं कि ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। ऊपर जब एरोप्लेन उड़ता हुआ देखेगा तो हमें आइज़ को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो उस समय जो हमारी आइज़ ज़मीन के साथ जो ये लाइन आ रही है, देखो ये पैरेलल, एक ये लाइन आ रही है पैरेलल, और ये हमारी आँख और उस वस्तु के बीच की रेखा है जिससे हम देख रहे हैं, इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, कौन सी है लाइन ऑफ साइट? जो हमारी आंखों के बीच में और उस एरोप्लेन या कोई भी वस्तु या मीनार की ऊंचाई या पहाड़ की ऊंचाई के बीच में बन रही है, उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। और हमारी आंखों से जो ज़मीन के पैरेलल एक लाइन जा रही है, बिल्कुल ये एक ये रेखा है हमारे पास जिसको हम आधार बोल। तो लाइन ऑफ साइट और ये जो पैरेलल लाइन है, इसके बीच का ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। किसके बीच में बन रहा है? लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा और ज़मीन के जो पैरेलल साइड है, ठीक है, ज़मीन के जो पैरेलल साइड है इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो ज़मीन के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। तीसरी साइड ये हमारी हाइट होती है उस वस्तु की नीचे से, ठीक है। तो उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब अवनमन कोण। अवनमन कोण में इसका उल्टा है। उन्नयन कोण में हम ज़मीन से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अवनमन कोण में हम ऊंचाई से नीचे की ओर देखेंगे। मान लो हम किसी बड़ी 14-15 वो है हमारे किसी बिल्डिंग में फ्लैट हैं और सबसे ऊंचे फ्लैट पे हम खड़े हुए हैं और नीचे हम देख रहे हैं ज़मीन पर। हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? यहाँ पर, ठीक है बेटा। और यहाँ से हम ज़मीन पर कोई वस्तु देख रहे हैं, हमारी आइज कहाँ है? यहाँ। अब यहाँ से हम जब वस्तु देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट कौन सी बनेगी? ये रही, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। ऊपर से अब नीचे को देख रहे हैं तो नीचे वाली लाइन ऑफ साइट बनेगी। और हमारी आंखों से क्षैतिज रेखा कौन सी आ गई? ये आ गई। तो अब क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट के बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। इसमें लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर होती है, हम ऊपर होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होते हैं, लेकिन क्षैतिज रेखा के साथ ही कोण बनेगा, उसको बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है बेटा। और तो अभी से हम क्या करते हैं, अब ऐसे तो बनाएंगे नहीं, तो हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ, और ज़मीन से लेकर ये ऊंचाई हो गई, और लाइन ऑफ साइट पर जहाँ वस्तु है इसके नीचे ये हमारे पास आधार आ जाएगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षैतिज रेखा ये भी और ये भी क्षैतिज ही है, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर होता है। क्यों? एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो अवनमन कोण होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्नयन कोण हम बना लेते हैं अपने आप, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण का अंतर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो नीचे अब क्या दे रखा है इधर, ये क्या था? ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। जब ये मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, जो नेक्स्ट वर्कशीट आने वाली है इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि सबसे पहले चित्र बनाओ, फिर कोण वगैरह दिखाओ, फिर साइन कोस टेन का यूज करके क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब स्वयं प्रयास कीजिए। कह रहा उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसमें दो अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको समझ में आ गए हैं, तो दो अंतर इसमें आप बता सकते हो। जैसे दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा में इसमें नीचे से, एक में नीचे से ऊपर की ओर बनती है, और यानी एक में वस्तु ऊपर की ओर होती है, एक में वस्तु नीचे की ओर होती है। तो एक तो अंतर मैंने बता दिया और एक अंतर आप खुद अपने आप ढूंढोगे। दूसरा कह रहा है कि उदाहरण नंबर 3, जो 3 का जो चित्र है, कौन सा वाला? ये जो 3 का जो ये चित्र दे रखा है, ये इसमें ये कोण बताना है, ये कौन सा कोण है, ठीक है बेटा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सीख चुके हो, तो इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है। अब तीसरे में कहता है कि निम्न कथन के आधार पर चित्र बनाओ कि समुद्र तल से ऊपर एक 65 मीटर ऊपर एक बिंदु है, बादल का उन्नयन कोण उस पॉइंट से बादल का उन्नयन कोण कहाँ बनता है? ऊपर की ओर बनता है, ठीक है ना। बादल का उन्नयन कोण कितना है? बीटा दे रखा है, और समुद्र में बादल की जो परछाई पड़ रही है उसका अवनमन कोण अल्फा है। कहाँ से? उसी बिंदु से। तो इस पर एक चित्र बनाओ। देखो चलो चित्र बनाते हैं इस पर हम। तो अब देखो चित्र कैसे बनेगा, मैं आपको चित्र बनाता हूँ। मान लो ये हमारा समुद्र तल है, ये कोई हमारा समुद्र तल है। इससे 65 मीटर ऊपर यहाँ पर एक बिंदु है, ये ए है हमारे पास,
और यहाँ पर हमारा ये हमने बादल बना दिया। ठीक है, तो इस बादल का उन्नयन कोण कह रहा है, तो यहाँ से बनाएंगे उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण बनेगा तो इसका मतलब हम यहाँ पर हैं और ऊपर हम वस्तु देख रहे हैं। तो इसके क्षैतिज रेखा ये आ गई, ये उन्नयन कोण आ गया, ये कितना था बीटा, और ये जो बिंदु था ये समुद्र तल से कितना ऊंचा था 65 मीटर। इसी बिंदु से अवनमन कोण बना रहा है किसका, बादल का, बादल की परछाई का। बादल की परछाई यहाँ पर आएगी समुद्र तल पे, तो अब इसी बिंदु से अवनमन कोण बनाएंगे। तो अवनमन कोण कौन सा होगा, ये वाला, ये अल्फा हो गया। कहता है बादल की जो ऊंचाई है वो 518 मीटर है। ऊंचाई कहाँ से लेंगे, समुद्र तल से तो लेंगे। ये टोटल ऊंचाई ये हमारी है 518 मीटर। तो ये हमारा चित्र बन गया। ठीक है, अब चित्र बनाना हमें आ गया। इनके आधार पर क्वेश्चन तो हम आने वाली वर्कशीट में ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण, समकोण त्रिभुज जो भी इसमें दे रखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार दोबारा देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो स्वयं प्रयास कार्यों में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आसान से, इन तीनों को अपनी कॉपी में करना है और उसकी फ़ोटो अपने टीचर को व्हाट्सएप पर खींचकर भेजनी है। धन्यवाद।